आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। बस में एक खातून के पर्स से 15 तोले सोना हुआ चोरी। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस होने के दौरान एक खातून बस में 15 तोले तलाई जेवरात से महरूम हो गई। तेलंगाना के जगत्याल टाउन के RTC बस स्टेशन में चोरी की यह वारदात पेश आई। बाज़ अफराद ने खातून के बैग से 15 तोले की तलाई जेवर की चोरी कर ली। तफसीलात के मुताबिक बटपल्ले टाउन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून, जिसकी शनाख्त मंगा रानी के तौर पर की गई है, अपनी बेटी के साथ बीरपुर गांव में शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रही थी कि इसके बैग से 15 तोले के तलाई जेवर की चोरी कर ली गई। खातून ने जगत्याल पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर बस स्टेशन के CCTV फुटेज का मुआयना किया और सारिक का पता लगाने के लिए पुलिस मुतहर्रिक हो गई। तेलंगाना के नजदा में हफ्ते और इतवार को गर्म हवाएं चलेंगी, घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 दिनों तक तेलंगाना के साथ हैदराबाद में गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। इसके साथ साथ दर्जा हरारत में 2 या 3 डिग्री ज़्यादा होने का भी इम्कान है। रियासत में जुमे को दर्जा हरारत 43 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा था। लोगों को खबरदार किया गया है कि वो सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे के दरमियान बाहर ना निकलें। लोग हंगामी सूरत हाल में बाहर निकलने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इतवार के बाद दर्जा हरारत में कुछ कमी का इम्कान है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गदवाल अजला में हफ्ते को गर्म हवाएं चलेंगी। खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गदवाल में इतवार को लू चलने का इम्कान है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नीस इतवार को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल और निजामाबाद अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। BRS पार्टी ऑफिस में वास्तु तब्दील। BRS पार्टी के असम्बली इंतखाबात में शिकस्त पार्टी कायदीन की दूसरी पार्टियों में शमूलियत के बाद BRS पार्टी में तेलंगाना भवन की तामीर और वास्तु को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। पार्टी की अज़मत रफ्ता को बहाल करने के लिए फरसुदा रसूमात को तरजीह दी जा रही है। पार्टी हेडक्वार्टर की तामीराती गलतियों को दूर करने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में एक हिस्से के तौर पर रियासती दफ्तर तेलंगाना भवन के शुमाल मशरक़ की तरफ मौजूद गेट को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। तेलंगाना के 200 से ज़ायद मंडल खुश्क साली का शिकार। तेलंगाना में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी के नतीजे में कई अजला खुश्क साली की सूरत हाल की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। अगरचे मौसम गर्मा का मुकम्मल आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन रियासत के तकरीबन 200 से ज़ायद मंडल खुश्क साली की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। पीने के पानी और फसलों को सैराब करने के लिए पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। खड़ी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए किसान परेशान हैं और इन्हें हुकूमत की जानिब से ठोस इक़दामात का इंतज़ार है। अपोजिशन और हुकूमत खुश्क साली की सूरत हाल पर एक दूसरे को तनखीद का निशाना बना रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 10 IAS ओहदेदारों को मुख्तलिफ अजला में पानी की सरबराही की जिम्मेदारी दी है, जो जुलाई तक मुतल्लिक़ा अजला में क़याम करते हुए सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। हुक्काम का कहना है कि जून और जुलाई में मानसून की आमद के बाद पानी के बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। कई अजला में ज़ेर ज़मीन पानी की कमी के नतीजे में बोरवेल्स सूख चुके हैं। दरियाई गोदावरी और कृष्णा में सतह आब में कमी के नतीजे में 201 रेवेन्यू मंडल बहरान से दो चार हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हाल हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने तरजीही बुनियादों पर पीने के पानी की सरबराही का फैसला किया है। बताया जाता है कि खुश्क साली मंडलों में पीने के पानी का संगीन मसला दरपेश है, जबकि दूसरे मरहले में फसलों को पानी सैराब किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वारंट हुआ जारी। मध्य प्रदेश की ग्वालियर अदालत ने RJD सुप्रीमो और बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ग्वालियर की MP MLA अदालत से मुस्तकिल वारंट जारी किया गया है। यह वारंट आर्म्स एक्ट के सिलसिले में जारी किया गया है। साल 1995 और 97 के फॉर्म 16 के तहत असलाह की फराहमी का इल्ज़ाम लगाया गया है। पुलिस की तहकीकात के बाद लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि इससे पहले 30 जनवरी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने लालू प्रसाद यादव से तकरीबन 10 घंटे तक पूछगछ की थी। एजेंसी ने लालू से रेलवे में मुबैना तौर पर नौकरी के बदले ज़मीन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में पूछगछ की थी। लालू पहली बार जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे। केरला में मॉब लिंचिंग। केरला में मॉब लिंचिंग का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक मुहाजिर मजदूर को पीट कर हलाक कर दिया गया। मामला इश्क और मुआशक़ा का बताया जा रहा है। हालांकि इस सिलसिले में फ़िलहाल कुछ भी मुसद्दिक़ा तौर पर नहीं कहा जा रहा है।
चूंकि महलूक एक मुहाजिर मजदूर था, इसीलिए पुलिस ने फौरी तौर पर मामला दर्ज कर लिया है और मुलजिमिन की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरला के मुआतुपुज़ा में 2 दिन पहले भीड़ ने एक मुहाजिर मजदूर की शदीद पिटाई कर दी, जिसके इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस मामले में 10 मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि महलूक की शनाख्त 24 साल अशोक दास की शक्ल में हुई है। वो अरुणाचल प्रदेश का बाशिंदा था और मुलाजिमत के लिए केरला आया था। वो मुआतुपुज़ा के करीब वेलकम में किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, इसमें बताया गया है कि अशोक दास को खंबे में बांधकर पीटा गया। वो इलाके में ही रहने वाली एक खातून दोस्त से मिलने गया था। इसके बाद मुकामी लोगों ने पहले इससे पूछताछ की और फिर खंबे से बांधकर खूब पिटाई की। बाद में इसे करीब के एक सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालत बिगड़ने के बाद इसे कोलेंचेरी मेडिकल कॉलेज में मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि अशोक दास की शदीद पिटाई हुई थी, जिससे इसको संगीन चोटें आई थी। इन्हें चोटों की वजह से इसकी मौत हो गई। इस मामले में ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 174 के तहत केस दर्ज किया गया है। इब्तदाई जांच के बाद इसमें ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302 यानी कत्ल को भी जोड़ दिया गया। पुलिस ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि इस वाक़े में मुलव्विस किसी भी मुलजिम को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द अज जल्द सभी की शनाख्त करके इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को मिली धमकियाँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी साबिक़ एमएलए मरहूम मुख्तार अंसारी के अहल खाना से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिसके बाद इन्हें सोशल मीडिया पर धमकियामेज मैसेज मौसूल हुए। इन मैसेज का जवाब देते हुए अब ओवैसी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन दिनों ओवैसी लोकसभा इंतखाबात के लिए मैदान में हैं और ज़बरदस्त रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान ज़ेर बहस आया है। AIMIM लीडर और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान में मुर्गियों की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में शिरकत की थी। ओवैसी अपनी तकरीर में कहते हैं, तुम क्या मारोगे? अगर मानना है तो मारो, अगर मेरा वक्त नहीं है तो मैं नहीं मरूंगा, और अगर वक्त है तो मैं मर जाऊंगा। मैं ये इन शैतानी क़ुव्वतों से कह रहा हूँ जो कह रही हैं कि वो मुझे मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ। बात के हालात तुम जानो फिर। मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। मैं मुँह नहीं मोड़ूंगा। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी आ जाए तो मुकाबला करूँगा। ओवैसी कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश गया था, वहाँ मुख्तार अंसारी के घर गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो मुझे मार डालेंगे। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखें कि मैं जिस मजहब की पैरवी करता हूं, मैं इनसे मुखातिब हूं। ऐसे चमन में चलकर मुझे ये दिन नहीं मिलता। मुझे ये दिन बादशाह के महल्ला से नहीं मिला। मुझे ये दिन मिला है तो करबला से मिला है, ओहद से मिला है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को शहीद करार दिया। लोकसभा इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तवज्जो हिंदी बोलने वाली रियासतों पर मरकूज कर रखी है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल किमारवादी के साथ इत्तेहाद किया है। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर PDM यानी पसमानदा दलित मुस्लिम नया मोर्चा बनाया है। AIMIM ने बिहार की 13 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के यौम तासिस पर JP नड्डा का बयान। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के यौम तासिस के मौके पर कौमी सदर JP नड्डा ने आज हफ्ते को करोड़ों पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी और लोकसभा इंतखाबात में NDA को 400 पार के अज़म को पूरा करने की अपील की। कारकुनों के अलावा नड्डा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में मीडिया से भी खिताब किया। कौमी सदर नड्डा ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो जनसंघ के ज़माने से ही अपनी नज़रियाती बुनियाद कौम परस्ती के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूल पर मुसलसल अमल पैरा है। बीजेपी एक नज़रियाती पार्टी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने कश्मीर में दफ़ा 370 को मनसूख किया। 3 तलाक़ को ख़त्म कर दिया गया। आज लोकसभा में बीजेपी की 303 मेंबरान हैं। बीजेपी अपने लीडरों के ज़रिए सबसे ज़्यादा आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी जिस सफ़र तक पहुँची है, इस सफ़र में 4 से 5 नस्लें लग गईं। इनकी इस्तिक़ामत, शराकत और लगन की वजह से आज बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। JP नड्डा ने बीजेपी के करोड़ों कारकुनों से मुतालबा किया है कि इस बार हमें मोदी जी की क़यादत में 2024 के इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लें। NDA इस इलेक्शन में 400 को पार करेगा। इस अज़म को दोहराएं और इस करारदाद को पूरा करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी बूथ वर्कर्स को चाहिए कि वो घर घर लोगों से रब्ता करें और मोदी जी का पैगाम हर शख्स तक पहुँचाएँ। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े।
जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.